शहर की हलचल से दूर हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव मलाणा। यहाँ की वादियाँ जितनी दिलकश थीं उतनी ही रहस्यमयी भी। यही कारण था कि लोग रात के अंधेरे में अकेले बाहर जाने से कतराते थे। नेहा, एक मशहूर लेखिका, अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढने इसी गांव में आई थी। उसे रहस्यों और प्रेम कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली किराए पर ली, जो अब वीरान हो चुकी थी। हवेली के मालिक ने चेतावनी दी थी, मैडम, यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं, अकेले बाहर मत निकलना। नेहा ने इसे महज एक लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पहली ही रात जब वह अपने कमरे में बैठी लिख रही थी, तो खिड़की के नीचे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी दरवाजे के नीचे से एक पुरानी चिट्ठी सरक आई। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम्हें सच्चे प्यार की तलाश है तो आधी रात को झील के किनारे आना, लेकिन ध्यान रहे, वहाँ सिर्फ दिल से सच्चा प्रेम करने वाले ही जा सकते हैं। आधी रात का सफ़र नेहा को समझ नहीं आया कि यह मजाक था या कोई सच्ची दास्तान, लेकिन उसके भीतर का जिज्ञासु मन उसे वहाँ जाने से रोक नहीं पाया। वह अपने डर को नज़रअंदाज कर आधी रात को हवेली से बाहर निकल पड़ी। झील तक का रास्ता सुनसान और ठंडा था। हल्की धुंध फैली हुई थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी लग रहा था। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंची, उसे लगा कि पानी के भीतर कुछ हलचल हो रही है। तभी अचानक झील के किनारे पर एक काला लबादा पहने आदमी प्रकट हुआ। तुम आ ही गई, उस व्यक्ति की गहरी आवाज ने नेहा को चौंका दिया। नेहा ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम अपनी कहानियों में ढूंढ रही हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। नेहा को महसूस हुआ कि वह आदमी उसे बरसों से जानता है, जैसे कोई भूला बिसरा प्रेमी। लेकिन यह कैसे संभव था? भूत या प्रेमी? उस रात के बाद नेहा को लगातार हवेली में अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। कभी उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, तो कभी किताबें खुद ब खुद गिर जाती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि झील के पास जो आदमी मिला था, उसकी परछाई नेहा को हर जगह दिखने लगी। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि 100 साल पहले इस हवेली में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। वह अपनी मंगेतर राधिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन शादी की रात राधिका अचानक लापता हो गई। अर्जुन ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। कहते हैं, सदमे में आकर अर्जुन ने खुद को झील में डुबो दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी राधिका की तलाश में भटक रही है। नेहा को एहसास हुआ कि जो रहस्यमयी आदमी उसे झील के पास मिला था, वह अर्जुन ही था। लेकिन सवाल यह था कि अर्जुन की आत्मा उसे क्यों बुला रही थी। पिछले जन्म का बंधन रात के अंधेरे में नेहा ने फिर झील का रुख किया। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंची, पानी में हलचल होने लगी और अर्जुन प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। राधिका, तुम आखिर लौट आई। नेहा हैरान रह गई। अर्जुन उसे राधिका क्यों कह रहा था? तभी अचानक नेहा के दिमाग में तेज झटके के साथ अतीत की यादें आने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ नेहा नहीं थी, बल्कि पिछले जन्म में वही राधिका थी जो शादी की रात गायब हो गई थी। सच्चाई सामने आते ही अर्जुन की आत्मा की आंखों में सुकून झलकने लगा। उसने नेहा का हाथ थामा और कहा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन की आत्मा रोशनी में तब्दील हो गई और झील के पानी में विलीन हो गई। नेहा के गालों पर आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। एक नई शुरुआत। अगली सुबह गांव में हवेली के बारे में एक नई कहानी फैल चुकी थी। लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। नेहा ने अपनी किताब पूरी की और उसे नाम दिया रहस्यमयी मोहब्बत। लेकिन उसकी जिंदगी में सस्पेंस अभी भी बाकी था, क्योंकि एक दिन जब उसने अपनी किताब का पहला पन्ना खोला, तो उसमें अर्जुन की वही चिट्ठी रखी थी जो उसे पहली रात मिली थी। शायद कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। इसी प्रकार की रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।